नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। माता सती जो है मन के अंदर नित्य नया सोच करके मन में बड़ा भारी दुख होता है और वो कहती हैं कि इस दुख सागर से पार कब मैं पाऊंगी, और क्योंकि मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है और फिर पति का वचन भी झूठा करके मैं मानी नहीं और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। इस प्रकार से माता पार्वती मन के अंदर विचार कर रही है कि सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सो कीना। अब विधि अस बूझहि नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावहु मोहि। और क्या सोच रही हैं कि वही फल मुझे विधाता ने दिया है, कौन सा, और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, अब तुझे ऐसा योग नहीं जो शंकर से विमुख मुझको जलाता है। इस प्रकार माता पार्वती मारे विरह के मन के अंदर इस प्रकार का दुख व्यतीत कर रही कि कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मह राम सुमर शयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद यश गावा। माता पार्वती के हृदय कुछ कहा नहीं जाता, इतना भारी दुख है उनको, और मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके चतुर सती ने यह निश्चय किया क्या कि प्रभु दीन दयालु कहाते हैं और दुख हरने वाले हैं। ऐसा वेद शास्त्रों में उनका यश का वर्णन मैंने सुना है, पढ़ा है। और आगे क्या बोल रही सती जी कि तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूट ही बेगी देह अस मोरी। जो मोरे शिव चरण शनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। और क्या बोलती है कि तो मैं हाथ जोड़ करके भगवान राम से विनती करती हूं कि शीघ्र ही मेरी यह देह शरीर से प्राण छूट जाए। जो मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और मन कर्म वचन से यह सत्य प्रतिज्ञा है। आगे क्या बोलती है कि तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करहु सुबेगी उपाय। हो ही मरण जही बिनहि श्रम, दुस्सह विपति बिहाय लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान शंकर बोलते हैं कि पार्वती की दशा किस प्रकार की हो रही है, और पार्वती भगवान राम से बोलती हैं तो हे समदर्शी प्रभु अर्थात मेरे राम जी, मेरी विनती सुनकर के शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे बिना ही श्रम के मरण हो और कठिन दुख से मेरा छुटकारा हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय।